अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 4.7। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। बच्चों ये डेसिमल दिया हुआ 0.7 और आपको पता है कि 0.7 ये आपने क्लास 9 के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में, कि 0.7 के ऊपर अगर डॉट आ जाए या फिर इस तरह से बार आ जाए तो इसका मतलब होता है कि 0.77777 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब बार बार आने वाला और बार बार रिपीट होने वाला डेसिमल क्या है? रिकरिंग डेसिमल। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों रिकरिंग डेसिमल, और हमें क्या करना है? हमें इस डेसिमल का वल्गर फ्रैक्शन निकालना है। तो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? वल्गर फ्रैक्शन जो होता है बेसिकली वो नॉर्मल या फिर कॉमन फ्रैक्शन होता है, जिस तरह से हम लिखते हैं 2/3, 5/9, इस तरह से। ऊपर भी एक होल नंबर होता है, नीचे भी एक होल नंबर होता है, जिस तरह से नॉर्मल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन वल्गर फ्रैक्शन जो होता है उसमें एक कंडीशन होती है कि कभी भी डिनोमिनेटर में ना तो 10 आना चाहिए, ना 100 आना चाहिए, ना 1000 आना चाहिए, ना 10,000 आना चाहिए। मतलब इसके मल्टीपल नहीं आने चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए आपके पास। क्लियर हो गया? कोई भी नंबर आ जाए, 5/9 हो या 5/8 हो, कुछ भी नंबर हो, लेकिन 5/10 या 5/100 नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो वल्गर फ्रैक्शन समझ गया क्या होता है? ये एक कॉमन फ्रैक्शन होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर में कभी भी ये नंबर्स या फिर इस तरह के नंबर्स नहीं आने चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब ये कह रहे हैं ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करें, सॉरी ये डेसिमल दिया हुआ है, इसको इसके वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है 0.7 और इसके ऊपर लगा हुआ है डॉट। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट, अभी बताया आपको, 7777 और सो ऑन। क्लियर हो गया? अब हम क्या करना है? अब हम इस नंबर को जीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? जीपी में कन्वर्ट करना है। तो यहां लिखेंगे हम, अब देखें इस नंबर को कैसे तोड़ना। देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे 0.7। अब आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरा नंबर लिखेंगे आप 0 पॉइंट, अब 0.7 तो लिख लिया है ना, 0.7 लिख लिया। अब ये आगे वाला 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, इस 7 की जगह आ जाएगा 007 प्लस 0.007 प्लस 0.307 और ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले 0.7, ठीक है, ये लिखा पहले। उसके बाद 0 पॉइंट, ये वाला 7 लिखा, तो इस 7 की जगह क्या आ गया? 0 आ गया। इस तरह चलते जाना। क्लियर? अब ये जीपी है। ठीक है, ये क्या है? जीपी है। तो यहां लिखेंगे कंसिडर दिस जीपी वेयर। अब यहां पे सबसे पहले ए क्या है? ए आपको पता है ये चीज होती है, तो ए आ गया 0.7। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? आर। आर निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इस तरह से आर आ जाता है, क्योंकि जीपी हमें पता है। तो इन दोनों को डिवाइड करें या इन दोनों को डिवाइड करें या इन दोनों को डिवाइड करें, रेशियो सेम आएगा। तो उनको डिवाइड करके देखते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7, तो 0.1 आ रहा है बच्चों। ये आ गया 0.1। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज का आपको फॉर्मूला बताया था सम करने का, क्या होता है बच्चों? सम ऑफ इंफिनिटी सीरीज a/1 माइनस आर। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला था। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखें, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये मैंने आपको पहले भी कराया था, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में कोई चीज आ जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, a की जगह क्या आएगा बच्चों? a की जगह आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर क्या है? आर है 0.1। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 0.9, और ये डिवीजन का साइन किसमें कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 1/0.9। क्लियर यहां तक? तो 0.7 बन जाएगा 0.7, और तो 0.7/9, 0.7/0.9।
अब चूंकि हमें पॉइंट हटाना है, डेसिमल में नहीं लाना, डेसिमल में तो दिया हुआ था, हमें फ्रैक्शन में लाना है, तो पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो हमें पॉइंट यहाँ चाहिए, यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ चाहिए। क्या करते हैं आपको पता होगा, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 7/9। तो बच्चों 7/9 क्या है, ये इस डेसिमल का वल्गर फ्रैक्शन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 करते हैं। 1.74 और 7 और 4 के ऊपर डॉट लगाओ। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 7 और 4 रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब ये इस तरह होगा 1.74 74 74 एंड सो ऑन। क्लियर। अब सबसे पहले काम क्या करना है हमें, अब देखें इसको जीपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखें, लास्ट क्वेश्चन में तो यहाँ 0 था, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 है। तो 1 जो है ना रिकरिंग के उसमें नहीं आ रहा, तो 1 को तो अलग कर लें, तो ये तो 1 अलग हो गया प्लस, ठीक है। अब देखें इसको करते हैं, ठीक है, इसको जीपी बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, 0.74 बनेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बनेगा देखिएगा, अभी हमने लिखा है 0.74। अब हम ये 74 नहीं लिखेंगे, ये वाला 74 लिखेंगे। तो ये वाला जब 74 लिखेंगे तो इन दोनों की जगह 0 बच जाएगा। तो 0.0074 प्लस, उसके बाद क्या है, अब 0.000074। क्यों, क्योंकि अभी हमने 4 नहीं लिखे, ये वाले लिखे, तो इनकी जगह 4 0 आ गए। इस तरह चलते जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कंसिडर दिस जीपी वेयर। अब वेयर क्या है बच्चों, वेयर ए इज इक्वल टू, इसको मत बोलिएगा ये जीपी वाली चीज, इसमें से ए 0.74, आर कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो होता है 0.0074 डिवाइडेड बाय 0.074, बल्कि 0.74। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, इज इक्वल्स टू, बस अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा 0.0074 डिवाइडेड बाय 0.74, तो ये आ रहा है 0.01। क्या आ रहा है 0.01, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.01, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1 इन्फिनिट सीरीज का सम करने का, बल्कि a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। a की जगह क्या आएगा बच्चों, a की जगह 0.74, 1 माइनस आर की जगह आएगा 0.01। तो बच्चों ये हो जाएगा कुछ 1 माइनस 0.01, एक मिनट, 1 माइनस 0.01, ठीक है। ऊपर वाली चीज पे एडिटिव आएगी 0.74, 1 माइनस 0.01, 0.99। अब हमें क्या चाहिए, हमें फ्रैक्शन चाहिए, तो डेसिमल में दिया हुआ। अब पॉइंट हटाना है तो इसको दो जंप करानी पड़ेगी। 2 जंप के लिए 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और इसको भी 2 जंप करानी है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 74/99। बल्कि एक ठीक है, ये डिवाइड में आ रहा है, ठीक है, 74 अपॉन बच्चों 99 हो गया। तो पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं अपना। हाँ 74/99, तो ये आ गया बच्चों। अब चूंकि एक चीज जो मिसिंग थी ये 1, अब पता है क्या करेंगे आप, अब इस 74/99 को ऐड करवा देंगे किससे, 1 से, क्योंकि हमने 1 अलग से लिया हुआ था, ऐड कराया था। अब करवा लें ऐड, इसका एलसीएम ले लें, तो ये आएगा 99। तो 99 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 99 1 99 प्लस, अब आपको पता है जब भी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं क्या होता है, 1 आता है, और 1 ऊपर वाली चीज एज इट इज आ जाती है। इनको प्लस करेंगे 1 होल 73/99, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। या फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 99 और 173, तो 99 1 99, तो ये क्या आएगा बच्चों, तो कितना बचेगा, बल्कि ये ऐसे लिखिए, ये बचा 13 में से 9 गए 4, तो 74 बचेगा बच्चों। क्लियर हो गया, माइनस करके 74 बचेगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1 होल सबसे पहले ये आता है, उसके बाद क्लॉकवाइज
74/99 और फिर ये, तो इस तरह हमने ये वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 3 करते हैं और ये है 0.259 और इस बार जो डॉट है वो 2, 5 और 9 तीनों के ऊपर है, तो इट मीन्स कि ये तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 0.259, 259, 259 एंड सो ऑन। तो हमें सबसे पहले इसको जीपी में कन्वर्ट करना है, तो जीपी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 0.259, ठीक है, प्लस, अब देखिए हमने तीन नंबर लिख दिया 259, अब ये वाले तीन लिखेंगे ना 0.259, तो इन तीन की जगह क्या बचेगा, जीरो बचेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह अब हमने 6 नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, अब हम ये तीन लिखेंगे तो 0.259, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ये चलते जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारी जीपी बन गई। और इस जीपी में, इन दिस जीपी, ए जो है वो है 0.259 और बच्चों आर जो है कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, 0.000259 डिवाइडेड बाय 0.259, ये आपको पता होगा, ठीक है, कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, कॉमन रेशियो आ जाएगा। अब कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, कैलकुलेटर ये रहा, डिवाइड करते हैं, 0.000259 डिवाइडेड बाय 0.259, 0.0001 आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ साइड में, तो फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज को मालूम करने का, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए वन माइनस आर, ए की जगह क्या आएगा 0.259, ठीक है बच्चों, वन की जगह वन, आर की जगह अभी हमने निकाला है 0.0001, 0.0001, तो 0.259 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.0001, 0.9999, ठीक है जी। इसको बल्कि एक दफा दोबारा करने दें बच्चों, ये इसको डिवीजन 0.000259, तो डिवाइड करना 0.259 से, 0.00 आ रहा है बच्चों, यहाँ करेक्शन करने, डबल जीरो है और एक 9 यहाँ से नहीं आएगा। क्लियर हो गया। ये फ्रैक्शन में तो है लेकिन ये डेसिमल है, हमें एक होल नंबर चाहिए, यहाँ पे इंटीजर चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, पॉइंट को हटाएं, 1 2 3, 3 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ भी 3 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 259/999। क्लियर हो गया, 259/999, तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 259/999, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। पार्ट 4 करते हैं बच्चों, इसको जरा गौर से देखिएगा इस पार्ट को, तो ये है 1.148 और 48 के ऊपर क्या है, ये डॉट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.1484848 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। अब जरा समझे इसको, अब इसको जीपी में ब्रेक करते हैं। अब देखिए शुरू में तो 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 तो आपने ऐसे लिख लिया और इत्तेफाक से ये 0 नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ये रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग तो ये है ना 4848, तो इसका मतलब इसका ताल्लुक भी रिकरिंग से नहीं है, तो इसको भी अलग कर लें, तो ये अलग हो जाएगा 1.1। क्लियर हो गया, प्लस, ठीक है। अब जीपी बनाते हैं, सबसे पहले बनाए भाई, ये 1 और ये 1 बाहर आ गया, तो इसकी जगह आ जाएगा 0.048। क्लियर हो गया। उसके बाद 0 पॉइंट, अब चूंकि 48 तक तो लिख लिया, अब हमें ये 48 लिखना है, तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर। उसके बाद 0 पॉइंट, ये भी 48 लिख लिया अब हमने, तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 48 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 48 लिखेंगे और ये सीरीज चलती जाएगी टिल इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अब इन दिस ज्योमेट्रिक सीरीज, इन दिस जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो बच्चों ए जो है यहाँ पे क्या है, ये होता है, ए आपको पता होना चाहिए 0.048 एंड आर जो होता है कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म,
इसको डिवाइड करते हैं 0.00048 डिवाइडेड बाय 0.048, 0.01 आ रहा है बच्चों, 0.01। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला हमें पता है एस इंफिनिटी है और ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की जगह बच्चों 0.048 और 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की जगह 0.01, तो 1 माइनस 0.01 0.99। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो एज इट इज 0.99, 0.048। तो कितनी जंप पे आगे लेके जाए तो 48 बनेगा, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48। अब इसको 1000 से जब करेंगे ना 1 2 3, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 990। क्लियर हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब आखिरी काम क्या करना है, हमने 1.1 को अलग से लिया हुआ था, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1.1 प्लस 48 अपॉन 990। तो 1.1 को फ्रैक्शन में कर लें बच्चों, बहुत आसान है, 11 अपॉन 10 करें, डिवाइड करें तो यही आएगा, प्लस 48 अपॉन 990। अब इन दोनों को एलसीएम ले लें, तो इसको एज इट इज दोनों डिनोमिनेटर्स को कॉपी कर लें, ये भी एलसीएम लेने का तरीका होता है, ठीक है। इन दोनों को 10 से डिवाइड करें तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा 990, और 990 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 990 मल्टीप्लाई बाय 11, 10890, 10890। इसी तरह इन दोनों को 990 से आप डिवाइड करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 बचेगा, 10 को 480 से मल्टीप्लाई करें, 48 से तो 480 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इनको प्लस करते हैं, 480 प्लस 10890, तो ये आ जाएगा 11370, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो 9900, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब इनको डिवाइड करते हैं, तो एक काम करें, इसको और छोटा कर लें, 0 से 0 कट कर लें, तो 1137 अपॉन 990। क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं ऐसे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। 990 और 1137, तो ऑब्वियस बात है 990 1 990 होगा, तो 70 गए 7, और ये बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, 14 बचेगा, बल्कि 13 बचेगा, 12 3 का, हाँ 13 बचेगा, तो 1 क्या है बच्चों आंसर। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, 1 होल 137 डिवाइडेड बाय 990, और यही आपका बुक का आंसर भी है। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है। 2.23 और 23 के ऊपर ये डॉट है, तो इट मीन्स के इसको हम लिख सकते हैं 2.23 23 23 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी जीपी बनाते हैं। अब देखिए पॉइंट से पहले 2 है ना, ठीक है, तो 2 को तो आप अलग कर लें, जैसे हमने पहले 1 को अलग किया था, ठीक है। अब इसको अब लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 0.23 प्लस, अब 23 तो लिख लिया, अब ये वाले 23 लिखेंगे तो ये 2 0 आ जाएंगे, तो 0.0023 प्लस 0.4023, और ये इनफाइनाइट तक चलते जाए, तो ये एक जीपी है। तो यहां लिखेंगे इन दिस जीपी A is equals to 0.23 and R is equals to second term divided by first term। इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, 0.0023 डिवाइडेड बाय 0.23, 0.01 आ रहा है, ठीक है, 0.01 आ रहा है। क्लियर। अब इसको सम निकालते हैं, फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस आर। ए की जगह आ गया 0.23, 1 माइनस आर आ गया 0.01, तो बच्चों ये हो गया 0.23 और ये हो गया 0.99, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करें, अब इसको वही कितने पॉइंट आगे जाएं, 2 पॉइंट आगे जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 23 अपॉन 99। हमने ये 2 भी लिया हुआ है, तो अब ऐड करवा दें इसको,
2 प्लस 23/99 दोनों का एलसीएम ले लें तो बच्चों क्या आएगा 99। तो 99 को 1 से डिवाइड करें तो 99 आएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 198। 99 को 99 से डिवाइड करें 1 और 123 का ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड कराएं तो क्या आएगा बच्चों 221/99। इसका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड कर लें तो 99 2 जा 198। तो ये बचेगा बच्चों 23। तो इसका आंसर है 1 होल 23/99। तो आंसर चेक कर लेते हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो गई। 2 होल आएगा बच्चों, ठीक है, हमसे गलती हुई है, ये लिखा हुआ 2 तो यहाँ पे 2 आएगा, बाकी आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप।